हेलो। गौरी, मैं संगम बोल रहा हूँ। कैसी हो तुम? हम ठीक हैं। शिव से कोई कांटेक्ट हो पाया तुम्हारा? नहीं, अभी तक तो नहीं। अगर तुम हमारी कुछ मदद। मैंने इसी खातिर तुम्हें फोन किया है। मुक्ति ने मुझे बताया पिछले दिनों जो तुम पे गुजरी है सुन के बहुत अफसोस हुआ। अगर तुम अभी शिव को ढूंढना चाहती हो तो उसे मुंबई चल के ढूंढा जा सकता है। दरअसल मुझे मुंबई से कुछ नया सामान खरीदना है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मुंबई चल सकती हो। थैंक यू सो मच संगम। साथ में मुक्ति को भी ले चलो, फिर हम सब साथ मिलकर वहां पे शिव को खोजने की कोशिश करेंगे। थैंक यू भैया, थैंक यू। भाई के फर्ज को थैंक्स बोल के शर्मिंदा मत करो। बाय, टेक केयर। तो इसमें विंध्याचल पर्वत को अपने सर पर उठाने की क्या जरूरत आन पड़ी कमला रानी? झूठ कहें तो कहो, एक तो हम अपने कंधे पर बंदूक रख के ना आपकी मदद करते हैं और वहीं आप हमें पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। मगर एक बात हम आपको बता देते हैं सूरज भांजी, अगर आपने सबको बताया कि घर के पेपर्स हमने आपको दिए हैं तो इस बार ना हम भी आपको चैन से बैठने नहीं देंगे। अपनी जुबान को जितना कम चलाओगे कमला, उतना तुम्हारे लिए फायदा होगा। क्या करेंगे? गोली चलाएंगे हम पर? चलाइए गोली, चलाइए, मार दीजिए हमें। अरे मरने की धमकियां तो कमला दिन में 2-4 बार रोज दे देती है सबको। पर एक बात ना सूरज भांजी, आप भी सुन लीजिए कि अगर आपने हमारी लाश बिछा दी तो घर में रखा लिफाफा ये सबको बता देगा कि घर के कागजात हस्ताक्षर करके हमने आपको दिए थे, और साथ में ये भी बता देगा कि हमारे मौत का कारण भी ना आप, यहाँ आपने हमें मारा और वहीं दूसरी तरफ ना पुलिस आपको उठाकर जेल में बंद कर दे। फिर वहीं फोटो बनाकर ना गौरी की सुबह शाम धूप बत्ती जलाकर ना माला जपते रहिएगा उसके नाम की। ठाकुर सूरज भान सिंह नाम है हमारा। ना तो हम पुलिस से डरते हैं और ना तुझे मारने से। हम अगर चाहें तो इसी वक्त गौरी को उठवा सकते हैं, लेकिन हमने तुम्हारा लिहाज किया, पर अब नहीं करेंगे। चलो रे, कमला की लाश को ठिकाने लगाने का प्रबंध करो और जल्द से जल्द गौरी को हमारे पास ले आओ। अब हमें इस कमला नामक प्यादे की कोई जरूरत नहीं। तुझे क्या लगा था कमला? क्या लगा था तुझे? हम खाली रिवॉल्वर से तुझे डरा रहे हैं? हा? अभी तो तूने गोली की आवाज सुन ली, अगली दफा तू इसकी आवाज सुनने के लिए जिंदा भी नहीं रहेगी। भाई बात समझ में? क्योंकि हम तेरे खोपड़ी के बीच में गोली मारेंगे, समझी? सूरज भान साहब, आप गौरी के सपने क्या देखने लगे? तब से ही कमला जैसी अबला नारी को ना मौत की धमकियां देते रहते हैं। देखिए सूरज भान साहब, अपने बचाव में तो हिरन भी शेर से लड़ जाता है। सूरज भान साहब, आपको हमारी बात जहर लगती है ना, पर आज तो हमने गुंजन को संभाल लिया, पर कब तक संभाल पाएंगे? घर जाने के डर से वैसे ही घर के लोग ना आपसे डर रहे हैं, पर आप अगर ऐसे ही गुस्से में दीवार पे छेद करते रहेंगे तब तो मिल चुकी आपको गौरी। देखिए, जैसे जैसे दबाव बढ़ रहा है, गौरी को ना टूटने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हमारी बात मानेंगे ना तो गौरी खुद चलकर ना हमारी तरह आपके पैरों में गिड़गिड़ाएगी। लेकिन अगर जबरदस्ती उठाकर ले आए तो जिंदगी निकल जाएगी, पर कभी छू नहीं पाएंगे उसे। कमला रानी, तो बहुत ही दादी, हमें आपसे कुछ कहना है। हाँ बिटिया बोलो। दादी,
हमें मुंबई जाना है। मुंबई? पर क्यों? दादी, हम मुंबई शिव को ढूंढने के लिए जाना चाहते हैं। और आप चिंता मत करिए, वहां हमारे साथ मुक्ति और शिव के 2 संगम भी होंगे। गौरी, पर तुम शिव को क्यों खोजना चाहती हो? दादी, आज हमें मत रोकिए। आपने कहा था ना कि माँ जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगी। हम उनका इशारा समझ चुके हैं। शिव ने हमेशा हम सबका भला चाहा। बाबूजी भी उसी की वजह से ठीक हुए। इसलिए अब इस मुश्किल घड़ी में सिर्फ शिव हमारा सहारा बन सकता है। इसलिए शिव से मिलकर उससे माफी मांगने की आखिरी कोशिश करना चाहते हैं। दादी, आप जानती हैं, शिव सूरज भान के बारे में एक राज भी जानता है, जिसे बताने के लिए वो गणेश चतुर्थी के दिन भी आया था। लेकिन हमने उसकी चेतावनी को नहीं समझा। लेकिन आज आप अगर हमें रोकेंगी तो इस समस्या का हल कभी नहीं निकल पाएगा। गौरी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कहीं नहीं जाओगी तुम? क्यों नहीं जाएंगे हम? और क्यों रोक रही हैं आप हमें? अब ना तो उस सूरज भान का डर है और ना ही विक्रम का। और उस खानदान से कोई नाता नहीं है हमारा। इसलिए हम शिव के पास जरूर जाएंगे। अरे चूल्हे में गया सूरज भान और विक्रम। गौरी, अगर मोहल्ले वालों को पता चल गया कि शादी टूटे हुए 10 दिन भी नहीं बीते हैं और तुम चली गई किसी और लड़के को ढूंढने। और एक बात बताऊं, ऐसा क्या जड़ा है शिव के माथे पर जो तुम्हारी हर समस्या का हल ढूंढ लेगा? वो और तुम्हारा रिश्ता क्या है शिव के साथ? बोलो। अगर जानना चाहती है तो सुनिए। जो रिश्ता है सती का शंकर से, लक्ष्मी जी का विष्णु जी से, आपका भैया से, वही रिश्ता है हमारा शिव के साथ।